हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं वॉल ऑफ हार्ट के बारे में। हमारे हार्ट में कितने टाइप की लेयर होती हैं। मोस्टली हमारे हार्ट में 6 टाइप की लेयर होती हैं। सबसे पहले पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और इंडोकार्डियम। जो हमारी पेरिकार्डियम लेयर होती है वो आउटर मोस्ट लेयर होती है और जो मायोकार्डियम है वो मिडिल लेयर। इंडोकार्डियम को हम इनर लेयर बोलते हैं। सपोज करो हमारे हार्ट की लेयर हैं 3 टाइप की। जो ब्लू वाली है उसको हमने नाम दे दिया एपिकार्डियम, आउटर प्रोटेक्टिव लेयर। और जो रेड वाली है उसको हमने मायोमेट्रियम नाम दे दिया और जो येलो वाली है उसको हमने इंडोकार्डियम नाम दे दिया। सबसे पहले देखेंगे पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम जो लेयर होती है आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होती है, इसका आल्सो नोन एज एपिकार्डियम। हम इसको एपिकार्डियम नाम से भी जानते हैं। ये आउटर मोस्ट हो गई, इसको हम डबल लेयर स्ट्रक्चर भी कहते हैं। ये डिवाइडेड होती है 2 लेयर में। पहली हो गई फाइब्रस, आउटर मोस्ट है, और दूसरी हो गई सीरस। जो सीरस लेयर है वो भी फर्दर 2 पार्ट में डिवाइडेड होती है, पैराइटल और विसरल। जो हमारी फाइब्रस लेयर होती है आउटर मोस्ट होती है, टफ मटेरियल होता है जो हमारे हार्ट को फिक्स करके रखती है और प्रोवाइड सेफ। जो हमारा हार्ट होता है ना उसको ये सेफ भी प्रोवाइड करती है। और प्रोटेक्टिव, ये प्रोटेक्टिव भी होती है, हार्ट को प्रोटेक्ट करती है। मान लो ये हमारी हार्ट है। हार्ट की ये जो लेयर है 3 टाइप की लेयर है। पहली हो गई इंडोकार्डियम, मायोकार्डियम और पेरिकार्डियम। हमने बताया कि इसकी फर्दर 2 लेयर होती हैं। पहली हो गई फाइब्रस और दूसरी सीरस। और सीरस की भी 2 टाइप होता है जिसका हमने पहला नाम दिया पैराइटल लेयर और विसरल लेयर। जो ये पैराइटल और विसरल लेयर हैं इनके बीच में एक स्पेसिफिक सेल पाई जाती हैं, ठीक है, जिनका नाम है मेसोथेलियल सेल। ठीक है, क्या कहेंगे हम इसको, बिटवीन पैराइटल एंड विसरल लेयर प्रेजेंट स्पेसिफिक सेल कॉल्ड मेसोथेलियल सेल। ठीक है, ये जो हमारी मेसोथेलियल सेल होती है ये बनाती है पेरिकार्डियल फ्लूइड को। ठीक, इसका जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है, हाँ, बनाती है इसको पेरिकार्डियल फ्लूइड। जो पेरिकार्डियल फ्लूइड का अमाउंट होता है वो 30 से लेके 50 ml पर डे होता है। अगर ये जो फ्लूइड है ये अगर 100 ml से ज़्यादा हो जाए तो कार्डियक टेम्पोनेट की कंडीशन हो सकती है। जो हमारा पेरिकार्डियल फ्लूइड है उसके फंक्शंस, तो सबसे पहला फंक्शन क्या है, लुब्रिकेशन। ये हमारे हार्ट को चिपचिपा करके रखता है ताकि जो हमारा हार्ट है वो चिपके नहीं। और यूनिफॉर्म मोशन, हार्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट आसानी से करे। बैरियर फॉर इन्फेक्शन, ये जो हमारे इन्फेक्शन है उसको प्रोटेक्ट करता है। इक्वलाइज द प्रेशर को इक्वलाइज करता है और स्टॉप फ्रिक्शन। अब हम जानेंगे जो कार्डियक टेम्पोनेंट है और पेरिकार्डियल इफ्यूजन, इसमें डिफरेंट क्या है। सबसे पहले क्या है वो हमारा पेरिकार्डियल इफ्यूजन और कार्डियक टेम्पोनेंट। इसमें जो फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है, इसमें जो फ्लूइड होगा एक्यूमुलेट ज़्यादा होता है। और जो कार्डियक टेम्पोनेंट है इसमें भी फ्लूइड का जो एक्यूमुलेशन होता है वो भी इंक्रीज रहता है। पेरिकार्डियल इफ्यूजन में जो हमारा प्रेशर होगा वो इंक्रीज रहेगा और जो कार्डियक टेम्पोनेंट है उसमें एडवांस प्रेशर इंक्रीज रहता है। जो प्लूरल इफ्यूजन कितना 50 से 100 ml तक रहे तो हम इसको बोलते हैं। अगर 100 से ज़्यादा हो जाए तो ये कार्डियक टेम्पोनेंट की कंडीशन हो सकती है। प्लूरल इफ्यूजन का स्लो एक्यूमुलेशन होता है और कार्डियक टेम्पोनेंट का फास्ट और रैपिड होता है। ये मिनिमल इफेक्ट देता है, वो सीवियर देता है। इसी में कार्डियक टेम्पोनेंट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो हमारा कार्डियक टेम्पोनेंट है उसमें हम बेक्स्ट्राइड देखने को मिलता है। इसमें जो हम देखेंगे जुगुलर वेन डिस्टेंशन कैसे होता है। जो हमारा हार्ट है, देखो, इंक्रीज हार्ट फ्लूइड, जब हमारे हार्ट की जो फ्लूइड है वो इंक्रीज होगा, ठीक है, कहाँ का, पेरिकार्डियल का फ्लूइड। जो हमारी जो हार्ट की वाल हैं वो एक दूसरे पे प्रेशर डालेंगे, मतलब स्ट्रेचिंग अफेक्ट। उसके बाद क्या है, नॉट पंप प्रॉपरली, जो हमारा हार्ट है वो प्रॉपरली पंप नहीं कर पाएगा, जिससे क्या बीपी डिक्रीज होगी। जो हमारा ब्लड होगा जब वो पंप ही नहीं कर पाएगा तो जो ब्लड है उसका अमाउंट बहुत ज़्यादा होगा हार्ट में, जिसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज वेन। जो हमारी वेन है वो उनका प्रेशर इंक्रीज होगा जिसकी वजह से जुगुलर वेन डिस्टेंशन होगा। अब हम
पढ़ेंगे सेकेंड लेयर के बारे में जिसका नाम है मायोकार्डियम। ठीक है, ये जो मायोकार्डियम होती है ये मिडिल लेयर होती है, मेड अप ऑफ फाइब्रस सेल। ये फाइब्रस सेल से बनी होती है जिसको हम कहते हैं कार्डियोमायोसाइट्स। ये थिकेस्ट लेयर होती है हार्ट की और मोस्ट थिकिन इन लेफ्ट वेंट्रिकल्स। सपोज करो ये हमारा हार्ट है, इसके 4 चैम्बर होते हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल्स होता है यहाँ पे ये ज़्यादातर थिक होता है। ठीक है, क्या है? पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट। जो हमारा कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है स्पेशली परफॉर्म बाय मायोकार्डियम, जो मतलब यहीं पे ही परफॉर्म होता है। जो हमारा कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है इसी लेयर पे होता है परफॉर्म। अब हम पढ़ेंगे थर्ड लेयर के बारे में जिसका नाम है इंडोकार्डियम। जो हमारी इंडोकार्डियम लेयर होती है यहाँ पे हार्ट नेवर अपटेक द ब्लड डायरेक्टली फ्रॉम इंडोकार्डियम। यहाँ पे क्या है? इंडोकार्डियम नॉट अब्जॉर्ब ब्लड डायरेक्टली। ये जो इंडोकार्डियम लेयर होती है ब्लड को डायरेक्टली अब्जॉर्ब नहीं करती है क्योंकि यहाँ पे लेमिनेटेड बाय फ्लैट इक्यूमस एपिथेलियल सेल। यहाँ पे क्या होते हैं? इक्यूमस एपिथेलियल सेल प्रेजेंट होते हैं। और जो हमारी इंडोकार्डियम लेयर है वाल्व यहीं पे ही वाल्व का फॉर्म होता है। अब हम पढ़ेंगे वाल्व ऑफ हार्ट के बारे में। हमारे हार्ट में कितने वाल्व होते हैं? मोस्टली हमारे हार्ट में 4 वाल्व होते हैं। इसको हम फर्दर डिवाइड करेंगे तो एवी वाल्व हो गया और सेमी लूनार वाल्व हो गया। जो हमारा एवी वाल्व होता है राइट साइड हमारा ट्राइकस्पिड वाल्व होता है और लेफ्ट साइड हमारा बाइकस्पिड वाल्व होता है। इसी तरह जो हमारा सेमी लूनार है उसमें राइट वेंट्रिकल साइड पल्मोनरी वाल्व होता है और लेफ्ट वेंट्रिकल साइड एरोटिक वाल्व होता है जो एरोटा से कनेक्ट होता है। ठीक है, ये जो हमारा ट्राइकस्पिड वाल्व है वो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच होता है। जो बाइकस्पिड है वो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच होता है। माने हमारा हार्ट है, जैसे हमारा हार्ट है इसके 4 चैम्बर होते हैं। पहला हो गया राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। देखो जैसे हमारा हार्ट है इसमें समझते हैं, ये हमारा हार्ट हुआ, इसको हमने यहाँ पे डिवाइडेड हुआ। जो ये यहाँ पे देखो जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वाल्व है और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच वाल्व है, इसका हमने नाम दे दिया एवी वाल्व। इसी तरह जो हमारा राइट वेंट्रिकल है वहाँ से एक वाल्व निकलता है जो हमारे लंग्स की साइड जाता है और लेफ्ट वेंट्रिकल से एक वाल्व निकलता है जो हमारे बॉडी की तरफ, इसको हम नाम दे दिए सेमी लूनार वाल्व।